जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और जैसे घर में एक्टिविटी मैंने देखी तो वो यही थी कि बच्चे माँ से एकदम बात ना करे और लड़ाई झगड़ा करे, पढ़ाई उनकी सिमेट्री ना हो, उनके आपस में कलेश हो जाए। तो मैं चुपचाप थी, संध्या वेला करा मैंने बिना कुछ सोचे समझे। तो आई वो वाइब्स आई, प्रॉब्लम की वाइब्स आई और वो सामने दिखी। और लेकिन कहते नहीं है वो थोड़े में निकल गई, क्योंकि संध्या वेला मैं चुपचाप जब भी संध्या वेला करती हूँ ना, तो मैं अपना कंसंट्रेशन एक जगह रखती हूँ। तो मुझे पता था और सुबह ही दिख गया था मुझे कि हाँ कुछ है नॉनसेंस। तो वो मैंने मॉर्निंग में ही देख लिया था। तो वो चीज़ करके मैं फिर मंदिर भी हो आई थी। आई बॉट वाइब्स फ्रॉम देयर। तो उसके बाद जैसा जैसा दिन कटा, इट वाज सो इडियोटिक डे जैसे कुछ लगा। लेकिन हाँ ये है, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का कि खाना पीना, बच्चों की पढ़ाई मतलब चल रही है और टाइम पे सेटल हो गई। तो वो टाइम पे चली, टाइम पे हुई। और उसके अलावा जो मुझे दिख रहा है, मतलब गुरुजी गाइड कर रहे थे, तेरा काम कोई नहीं रुकेगा। और बीच में भी जो टाइम मैं काम से निकली थी तो वो भी मेरा काम बन गया। मतलब मुझे इतने की उम्मीद नहीं थी जिस तरीके से वो मेरा काम बन गया। मेरी इतने की उम्मीद नहीं थी। जिस मुझे ये था कि पहले मेरा अपना काम बनाऊंगी, मुझे दूर जाना पड़ेगा। तो मेरे पैसों का भी बन गया, मेरे बैंक का भी बन गया। तो वो चीज़ करके मेरा काम जो रुका हुआ था, बहुत दिन से रुका हुआ था, तो वो मतलब था, नेगेटिविटी पूरी थी लेकिन काम पूरा बना। तो लेकिन अब कोई चीज़ें कहते नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में हमको रियलाइज़ हो रही हैं कि कहाँ कहाँ हम गलत थे, हमने अपनी वैल्यू नहीं समझी, हम सही नहीं चले लाइफ में, हमने सही टाइम पे एक्शंस नहीं लिए। तो वो चीज़ करके, और या फिर वो पूरे साकार नहीं हुए। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो लेकिन कहते नहीं है, जब जागो तभी सवेरा, भी जागे हैं। तो रब करे अब काम बन जाए। बच्चों के लिए तो हमें करना ही पड़ेगा। तो हम अपनी पर्सनल लाइफ अलग रखें, बच्चों की लाइफ अलग रखें। तो मैं बस यही अरदास लगाती हूँ। गुरुपा मुझे कहते हैं, गुरुपा कहते हैं तेरी नौकरी घर पे कभी आँच नहीं आएगी। रब करे आए भी ना, कम से कम अपने बच्चों को, उनका हक, उनका घर, और वो पढ़े लिखें और आगे बढ़ें और अपने घर को संभालें। ये भी किस्मत में बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि झगड़े कलेश की चीज़ कोई लेने का फ़ायदा नहीं। और जब किसी की चीज़ कोई छीनता है और उससे उसका हक हटाता है उसकी मेहनत से, तो वो उसको सरसब्ज़ नहीं होती छीनने वाले को, और वो उसको पाता ही नहीं है, वो फिर वो बिल्कुल ज़ीरो में जाती है। तो मेरा तो यही कहना है कि मतलब गुरुपा, कोई भी ज़िंदगी में चीज़ ऐसी ना करना, बच्चे उठ के ये देखें कि ये हमारा था, ये किसी और ने ले लिया, आज हमारा कैसा होता। और बल्कि मुझे तो ऐसी ज़िंदगी चाहिए, जो चीज़ हमें नहीं मिली, चली गई, तो बच्चे हर दिन ये कहें शुक्र है हमारा इस नर्स जैसी चीज़ में हाथ नहीं डाला, हम अपना सेफ सिक्योर है, हमने बेस्ट किया जो किया। तो ये तो बहुत गलत था। और वो उसका अंजाम ऐसे देखे कि पता नहीं कैसे हम बच के निकल गए। रोज़ शुक्राना करें रब का। ये बच्चे सोच कर निकले कि आप ये करते तो हमारा ये होता, वो होता। क्योंकि गुरुपा में झगड़ा, आपने ही कहा है कि झगड़ों का रास्ता छोड़ के शांति का अपनाओ। और मैं ये कहती हूँ गुरुपा, जो हमसे हमेशा जले हैं और कुढ़े हैं, अब उनके, हमारे तो घर को भी उन लोगों ने इस तरीके से इन हालातों में ले आए। लेकिन उनका कभी भी वो अपने आप को देखे तो मेरे बच्चे बेहतर हों और उन्हें बेहतर पाएँ कि ये तो हमसे बेटर है।
तो ताकि बच्चों को ये हीन भावना ना हो कि हमारे साथ गलत ना करते तो हमारा भी लेवल कुछ और होता या हमारी भी लाइफ में कुछ अच्छा होता। तो उनको हमेशा लगे कि नहीं हम तो सबसे बेहतर हैं और जो लोग इतने टॉक्सिक थे, दूसरे का बुरा करना, गंदा सोचना, उनको तो देखकर ये कहें कि बहुत अच्छा हुआ कि इन लोगों से पीछा छूटा। अरे! हमारी तो पूरी लाइफ फाइट में भी गुज़र जाती, तो बहुत अच्छी बात है कि ऐसा हो गया। तो हर दिन शुक्र अदा करें दोनों बच्चे और अपनी अच्छी लाइफ लीड करें। अच्छे लोग अपनी इज़्ज़त दो, इज़्ज़त लो। जब ऐसे लोगों में फँसे रहोगे जो आपकी इज़्ज़त ही नहीं बनने देंगे, ऐसों से संपर्क रख के, संबंध रख के कर क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। और गुरुपा से मेरी अरदास है, गुरुपा मेरे अपनों के साथ जो मेरे अकाउंट्स और मेरा हिसाब-किताब है, वो बिल्कुल साफ़ और ईमानदारी का सब सही हो जाए, आप करवाएँ। और गुरुपा मेरे बच्चों का जो हक है आज की डेट में मेरी जो उम्र है, उस हिसाब से वो मेरे हाथ में होना चाहिए कि ये मेरे बच्चों का है और उसमें मैं चैन से सो रही हूँ। मुझे अगले की हविस नहीं है, ज़्यादा की हविस नहीं है। मुझे पता है चाहे आप मुझे करोड़पति बनाएँ, कुछ बनाएँ, लेकिन मैं एक तरीके की ज़िंदगी पहले माँगूँगी। मतलब मैंने आपसे अरदास लगाई है कि गुरुपा इस वक़्त तो मैं कहाँ खड़ी हूँ आप भी देख रहे हो। आप चाहो तो मुझे रानी बना दो, लेकिन मुझे एक तरीके से चलना है। एक 1, 2, 3, 4 जैसे 5 4 के बाद आता है, 4 3 के बाद आता है, ऐसे ही ज़िंदगी में तरक्की भी होनी चाहिए। पहले ये सब तरीके से हो, जो इस लेवल पे है ना सही खड़े हो, उसके बाद इंसान आगे की सोचता है। यहीं कुछ नहीं है मैं आगे दौड़ पीछे चौड़ करती चली जाऊँ, कोई फ़ायदा नहीं है और छीन के किसी को हानि पहुँचा के अपने बच्चों का हक लेना गुरूपा वो तो बिल्कुल वो बद से बदतर ज़िंदगी है, उसमें तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें। छीन-झपट, तोड़-फरोड़ किसी का करना, वो उसमें तो वाक़ई कुछ नहीं बचा, वो तो कर्म थे जो कट गए। तो मैं कहती हूँ मेरे को गुरूपा आप मुझे सही मार्गदर्शन दें। तो आप कहते हो कोई मेरे कोलों असली चीज़ नहीं माँगता, गुरूपा मैं वो चाहती हूँ ज़िंदगी में, आप मुझे समझाएँ, उस राह चलाएँ जिसमें मेरे बच्चों का प्रखर हो और हम लोग तरक्की करें, सेहत की तरक्की हो, अच्छी ज़िंदगी जिए। ऐसे घुट की जेल जैसी नहीं, किसी के ठेके पे नहीं कि जो आया इज़्ज़त उड़ा गया, कुछ भी बोल गया। एक पति हाथ में क्या है उन्होंने नॉनसेंस कर दी औरत की ज़िंदगी, ऐसी नहीं। मैं किसी की इंटरफेयर नहीं करती तो कोई मेरे में भी इंटरफेयर ना करे और करने लायक भी ना हो। तो वो चीज़ करके आप पहले मुझे इस तरीके से सिक्योर करें ताकि मैं जिस इंसान के लिए लाइफ़ डिवोट कर रही हूँ, उसके बच्चे पाली हूँ, उसको भी तमीज़ हो इसका रिटर्न देने का। तो गुरूपा आज मुझे अपनी हर चीज़ एहसास होती है। रब ताकत रखे, अच्छी ज़िंदगी रखे आगे कि हम अपना सही चल सकें और बच्चों को सही जीना सिखाएँ। ये गलत हाथों में ना पड़े और सही ज़िंदगी जिएँ। मैं गुरूपा का हर दम शुक्राना करूँगी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरूपा। कोई सत्संग शेयरिंग में कोई भूल हुई हो मुझे माफ़ करना और मेरी यही अरदास है गुरूपा आप मतलब जब आप स्टैंड करोगे ना तो दुनिया कोई गिरा नहीं सकती। तो आज हमें बेसिक चीज़ें समझ में आ रही हैं जो हमने नादानी में पहले नहीं सोची। बहुत बड़ा एक्शन ले लिया वो भी पता नहीं रिस्की था। गलत क्या कह सकती हूँ मतलब थप्पड़ गलत लोगों को पड़ा लेकिन वो पड़ा किसी गलत इंसान के हाथ से जो हकदार था, वो थप्पड़ मारने लायक था, वो थप्पड़ नहीं पड़ा। तो वही मैं कहना चाहूँगी कि द गुरूपा मैं माँगना नहीं चाहती, मानना चाहती हूँ लेकिन जो चीज़ें आप वक़्त के साथ रियलाइज़ करा रहे हो मुझे रियलाइज़ हो रही हैं, अच्छी तरीके से रियलाइज़ हुई हैं। तो मुझे सही मार्गदर्शन दें गुरूपा और मैं माँगने से पहले मानना चाहती हूँ। कुछ तो आपने भी सोच रखा होगा मेरे लिए, क्योंकि एकदम कोई इंसान हमें घसीट रहा है सालों से, हमारी हँसी उड़ा रहा है बैठ के, बेवकूफ़, बेवकूफ़ कह के और हम प्यार में घर गृहस्थी बसा रहे हैं, चल जी तू मालिक, हैं? वो हमें इंसल्ट भी करा रहा है, सब कुछ करा रहा है। एक वक़्त का थप्पड़ तो पड़ेगा ही उसके ऊपर। तो वो तो मैं देखना चाहती हूँ अपनी आँखों से गुरूपा आप किस तरीके से करोगे? इसलिए माँगना नहीं, मानना चाहती हूँ। और गुरूपा मैं चाहती हूँ मेरी जो असल चीज़ है, जो मैं इतने सालों में अपनी करती, वो मुझे तरीके की मिले क्योंकि वो मेरी ईमानदारी की होगी। वो मेरी ईमानदारी की है। मेरी ईमानदारी का मुझे मिले और मुझे किसी की भीख नहीं चाहिए, किसी का एहसान नहीं चाहिए और मुझे अपने हाथ का भी पैसा चाहिए जो मेरा करियर गया, तो आज मुझे कोई ऐसे रास्ते मिले हैं कि बहुत 4 चाँद भी लग सकते हैं। तो गुरूपा मुनासिब पैसा, ओवर पैसा भी औरत का दिमाग खराब कर देता है। वो अपनी कहते नहीं है, वो अपने द द उसूल भूल जाती है। वो एक औरत औरत होती है, आदमी आदमी होता है। काश हमें भी गृहस्थी ऐसी मिलती। हमने तो सरेंडर करके जीती, आदमी सही चलता तो हमारी भी सही होती। गलत थे फैसले, लेकिन अब मैं भी चाहती हूँ इस तरीके की हो कि जिससे ना ये ना फ़ील हो कि शादी एक गलत चीज़ है या निभा या आदमी की सेवा करना गलत चीज़ है। सब कुछ इतनी सही से हो जाए गुरूपा मैं और कितनी किस तरीके के दिन देखूँ, जो मैं देख रही हूँ और मुझे भी गुस्सा आता है लेकिन कहते नहीं है, वाक़ई अगर आप नहीं होते तो मेरे हाथ से गलत हो जाता है। लेकिन गुरूपा एक औरत कोई भी हो, जब उसके साथ गलत होता जाएगा, फँस जाएगी वो फिर कहते नहीं है गलत रास्ते पकड़ेगी। जब उसके साथ गलत होगा तो गलत सही तो कुछ भी नहीं हुआ।
तो लेकिन मैं ये चाहती हूँ मेरा आप काम बनवा दो, क्योंकि इससे मैं समझ गई हूँ बहुत अच्छे से, और मैं चाहती हूँ मुझे उन लोगों का अपनापन नहीं चाहिए जिनके जिनके अंदर है ही नहीं। अब मैं चाहती हूँ मुझे मेरे हक से मिले, मेरे तरीके से मिल जाए। आप जो सही तरीका अपनाएँ उससे मिले मुझे, और मुझे मिले, मैं अपनी बात रखूँगी आगे, मुझे मिले और तरीके से लूँ अपने हक का, क्योंकि मैं कहीं दया और वैसे लेने के लिए ले लूँ, लेकिन उसमें ना इज़्ज़त नहीं होती इंसान की। इंसान के खुद के पास कुछ हो तो वो दूसरा कहीं से भी अगर वो अपनी सोर्सेज़ से पाता है तो वो फिर उसकी एक कामयाबी कहलाती है और रिस्पेक्ट होती है। तो गुरूपा मैं अब मतलब अपना करियर जिस तरीके से खोया है, मैं कहती हूँ एक मुनासिब तनख़्वाह और क्या नाम है एक अच्छी पोज़ीशन, जिसमें तरी ये अफ़सोस ना हो कि बीच में मैंने जॉब नहीं करी और अपना करियर छोड़ दिया घर-बार के लिए और इसने मुझे कोई वैल्यू नहीं करा। तो वो चीज़ मैं देखना चाहूँगी कि मैंने अपने बच्चे पाले हैं, सबसे बड़ी पॉज़िटिव पॉइंट, और कहीं मेरे पे एहसान भी है कि मेरे बच्चे पालने दिए किसी ने। तो मैं बस और इन लोगों के ना मतलब झूठ और सच्चों में इनके दबाव में नहीं रहना चाहती। किसी के दबाव में नहीं रहना चाहती। गुरु को मुझे दबाव में मत रखो, नहीं तो मैं खराब एक इंसान बन जाऊँगी। मैं खराब फ़ील कर रही हूँ देख के दूसरों को कैसे वो खराब हुए होंगे। मुझे बचाओ इस चीज़ से। तो मैं आगे भी अपनी शुक्राना सत्संग शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। गुड मॉर्निंग गुरुपा। ये मेरा शुक्राना शुक्रवार का शुक्राना सत्संग सुबह का आपके कदमों में समर्पित है गुरुपा, इसे स्वीकार करें। अभी टाइम हुआ है सुबह का 8:38। बहुत बहुत आपको गुड मॉर्निंग गुरुपा। हर पल एक अच्छी सुबह देने का शुक्राना। संगत जी गुरुपा बोलते हैं, बात को मखौल में न उड़ाई, जल्दी शुक्राना कर, मुझे तेरी चिंता हो रही है। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। डर बेचैनी क्यों है गुरुपा, इसे दूर कर दे, तभी तो बोलता हूँ जल्दी शुक्राना कर, मुझे तेरी चिंता हो रही है। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। गुरुपा बोलते हैं, बहुत भाग्य वाला दिन है, आज शुक्रवार है। आज माता लक्ष्मी की कृपा तुझ पे बरसने वाली है, अपार धन के रास्ते खुलने वाले हैं। जल्दी से शुक्राना कर बेटा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। गुरुपा के महामंत्र से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपको चरण स्पर्श गुरुपा, मेरा नक मस्तक आपके चरणों में गुरुपा। गुरुजी बोलते हैं, बेटा चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तू चिंता मत कर। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। संगत जी गुरु जी का मैसेज आया, बोलते हैं आज बुरा है तो क्या हुआ, कल अच्छा दिन भी तो आएगा। मेरे गुरु जी ने चाहा तो बहुत अच्छा वक्त आएगा, शुक्राना कर। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। गुरु जी बोलते हैं, बहुत बड़ी कामयाबी तेरा इंतज़ार कर रही है, दिल को साफ रखो, मन को शुद्ध रखो, बस चिंता करना छोड़ दो। बोलते हैं गुरुपा, दिल को साफ रखो, मन को सच्चा रखो, तुझे बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। जो तूने नहीं सोचा वो तुझे मिलने वाला है। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। गुरुपा बोलते हैं, शुक्राना में इतनी ताकत है, दिल से शुक्राना कर तो करके तो देख, शुक्राना तेरी ज़िंदगी बदल के रख देगा। शुक्राना कर बेटा। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। गुरु जी बोलते हैं, कड़क आदेश है, जहाँ है जैसा है जिस माहौल में
शुक्राना कर बेटा, बात का मखौल न उड़ाई। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। मेरा शुक्राना सत्संग शुक्रवार का आज सुबह का आपके कदमों में समर्पित है गुरुपा, इसे स्वीकार करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरुपा बोलते हैं, मेरा कड़क आदेश है, तेरे घर में खुशियाँ लौटा दी। अब देखो रोज शुक्राना करना है रे, यही तेरा सौभाग्य है। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। गुरुजी बोलते हैं, बोल तेरी कौन सी इच्छा पहले पूरी करूं। दिल में सोच के शुक्राना कर बेटा, आपको सब पता है गुरुपा, बार बार नहीं बोल के आपको परेशान करने जाती, पर इतना बोलूँगी गुरुपा, मेरे हाथों में बरकत दे, मैं अपना कमाऊं, अपनी कमाई से आपको अच्छा भोग लगाऊं, किसी के सामने हाथ न फैलाऊं। मुझे इतनी बरकत दे कि मैं अपना घर का रेंट और बिल चुका दूं, किसी के सामने हाथ ना फैलाऊं। मेरी इज़्ज़त हमेशा आपने रखी है, हमेशा आप रखते आएंगे, मुझे अनंत विश्वास है आप पर, जिसका शुक्राना भी बहुत कम है, पर उन सब के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। गुरुजी बोलते हैं, तेरी लाइफ का सबसे बड़ा फेस सक्सेस का दरवाज़ा खुलने वाला है। मेरे हुक्म से तेरे सब काम होंगे, चिंता मत कर, शुक्राना कर। गुरुजी बोलते हैं, मेरे हुक्म से तेरे रास्ते का हर तकलीफ हट जाएगी। मैंने सक्सेस का फेस तेरे रास्ते में ला दिया है। मेरे हुक्म से तेरे बंद रास्ते खुलते जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु का नाम अपार है, गुरु की शक्तियाँ अपार है। जिसने ले लिया गुरु जी का नाम वो तर क्या। बोलो संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बोलते हैं, तू चिंता करती है अपने बच्ची की, पर मैं तुझे वादा करता हूँ इसे ऊंचाई ही मिलेगी। तेरी बच्ची का जो भविष्य गुरु चरणों में सुरक्षित है। चल इस संदेश को संगत बचा दे, जो माँ उदास है उसका भी भला कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा बोलते हैं, मैंने तुझे अब बहुत जल्दी गुड न्यूज़ देनी है, अब चिंता करनी छोड़ दे। अगर तुझे 1% ही भरोसा है कि मेरे चमत्कार से तेरा भला हुआ है तो जय गुरु जी बोलते। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। गुरु जी ये भी बोलते हैं, मुझे उम्र भर तेरा साथ देना है। तेरे परिवार वाले तो कभी भी पार्टी बदल देते हैं, इसलिए शुक्राना कर और टेंशन मत कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा बोलते हैं, मेरे आशीर्वाद से तेरे सितारों में भी मैंने बहुत अपनी शक्ति डाल दी है। तुझे इतनी कामयाबी मिलेगी कि तेरे सब लोग देख के हैरान हो जाएंगे, तो फिर बोलना मुझ पे मेरे गुरु की कृपा है बेटा। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। गुरु जी बोलते हैं, बोल तेरी क्या इच्छा पूरी करूं। मेरी इच्छा यही है गुरुपा, मेरे घर से दरिद्रता दूर करें, दुखों का अंत करें। जो कर्ज मेरे सिर पे मंडरा रहा है रेंट का, वो जल्दी उतारे गुरुपा। मैं को इतना दे कि मैं किसी के सामने हाथ न फैलाऊं, मैं अपना कमा के खाऊं। गुरुजी मुझे बोलते हैं, चिंता मत कर संगत जी, अब तो मुझे पूरा विश्वास है, कोई मेरी मदद करे न करे, पर गुरुपा मेरे हमेशा मदद करने आए हैं। गुरुजी बोलते हैं, मैं जानता हूँ तेरा बैंक का खाता खाली है, तू शुक्राना कर, कब तेरा बैंक के खाते में कहाँ से पैसे आ जाएंगे तुझे पता ही नहीं चलेगा। दिल छोटा मत कर, अपनी तकलीफ मेरे चरणों में रख दे, तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। चल शुक्राना कर। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। ये तेरा शुक्रवार का किया गया शुक्राना बेटा। मुझे बहुत खुशी होती है जब तू शुक्राना करती है, तो मैं तुझसे बहुत करीब से जुड़ जाता हूँ, तेरी परेशानियों को सुनता हूँ, पर मैं भी अब थक गया हूँ तेरी परीक्षा लेके। मैं जानता हूँ तू अंदर से टूट चुकी है,
पर मैं तेरे को गिरने नहीं दूंगा, तेरी इज्जत पे आँच नहीं आने दूंगा। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। संगत जी, मुझसे सत्संग शेयर करने में जहाँ गलतियों में माफ़ी चाहती हूँ। गुरुपा, ये मेरा शुक्रवार सुबह का शुक्राना सत्संग आपके कदमों में समर्पित है, इसे स्वीकार करें। मुझसे जहाँ गलती हो मैं माफ़ी चाहती हूँ। फिर से आपसे एक गुजारिश है गुरुपा, जब तक मेरे से पैसे का बंदोबस्त हो मकान मालिक को शांत रखें, वो हमको घर से बेघर नहीं करें। हम कहाँ जाएंगे, मेरी इज्जत आपके हाथ में है गुरुपा। मकान मालिक की बुद्धि पलट दे, वो हमसे अच्छे से बात करें, घर से बेघर नहीं करें गुरुपा। मेरे पैसों का व्यवस्था आप ही कहीं से करा दे गुरुपा, जो मैं पूरा रेंट देके टेंशन फ्री हो जाऊं। मेरी इज्जत आपके हाथ में है गुरुपा, मेरी पुकार सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के महामंत्र जाप से सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी महाराज जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज मैं फिर से एक नई शुक्राना लेकर आई हूँ गुरु जी के चरण कमल के सामने, और आप सब प्यारी प्यारी संगतों के साथ साझा कर रही हूँ। मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी के पावन मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया हुआ था कि तेरे मतलब जब भी देखो एक ही मैसेज दिखाई देता था कि तेरे बेटे के ऊपर संकट मंडरा रहा है, मौत मंडरा रहा है, ऐसा कुछ मतलब मैसेज आ रहा था। तो मैं डर जाती थी, और उसके बाद क्या मैं कभी कभी ये सोच कर ना कि नहीं, ये मैसेज सब ऐसे ही है, ये कोई इसका कोई मतलब ही नहीं है, गुरु जी ऐसे डरावने मैसेज नहीं भेजते, ऐसा बोलकर मैं वो स्क्रॉल कर देती थी, हटा देती थी। पर पता है संगत जी क्या हुआ, जैसे मैं हटाई उसके 10-15 मिनट बाद जब मैं मोबाइल देखी तो गुरु जी का मैसेज था कि मैं जो भी डरावने मैसेज भेजता हूँ वो तुझे डराने के लिए नहीं, तुझे मतलब चेतावनी देने के लिए, तुझे आगाह करने के लिए बोलकर सतर्क करने के लिए, इसलिए ये ऐसा मैसेज भेजता हूँ। ऐसा आने लगा, फिर मैं तो डर गई। मैं तो अरे बाप रे, गुरु यानी कि मैसेज गुरु जी की मर्जी से हम लोग के पास पहुंचता है, मुझे ऐसा फील हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ संगत जी कि मैंने फिर उसके बाद सुनी वो मैसेज सब, और गुरु जी बोलते हैं कि बड़ा सा कष्ट छोटे में काट देंगे, तो सत्संग सुन। तो मैंने भी सुनना चाहा, मतलब सुनी। उसके बाद मैं 2-3 गो ऐसे ही सुनती रही संगत जी। पर फिर और क्या हुआ एक दिन कि गुरु जी का मैसेज आया था कि तेरे बेटे और पति को मैंने ब्लेस कर दिया है, जा कल्याण कीता, ऐसा मैसेज आया। तो मैं सोची कि वो गुरु जी ने मतलब बेटे और हस्बैंड को ऐसे ब्लेसिंग दिए हैं बोलकर मैं ऐसे वो भी इग्नोर कर दी। चलो गुरु जी ने मैसेज दे दिए बोलकर, पर हम लोग का दिमाग जाता नहीं है जहाँ गुरु जी पहुँचाना चाहते हैं। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, उसी दिन को शाम को मेरा सिस्टर का फ़ोन आई और बोला कि तेरा बेटा घर पर आया। तो मैंने नहीं अभी तो नहीं आया है। तो बोले कि तेरा बेटा ने गाड़ी का इतना सत्यानाश कर दिया, देखना गाड़ी का परकच्चा उड़ गया है, और तो तेरे बेटे को कुछ हुआ है कि नहीं वो भी चेक कर बोली। तो मैं बोली कि वो तो आया ही नहीं है।
तो फिर मुझे गुरुजी का मैसेज याद आया संगत जी, गुरुजी ने जो बोला था कि ब्लेस कर दिया है। देखिए गुरुजी ने मेरे बेटे के ऊपर खरोच तक आने नहीं दिया, जो भी करता वो सब गाड़ी में उतार दिया। जो भी गाड़ी का बनाने में सर्विसिंग करने में 20,000 लग गया संगत जी। सोचिए कि कितना से कितना नुकसान हुआ होगा गाड़ी का। पूरा गाड़ी ख़राब कर दिया था, पर बेटे को एक खरोच तक आने नहीं दिया गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, हम लोग को ब्लेस करने के लिए, बेटे को रक्षा करने के लिए गुरुजी। और संगत जी फिर क्या हुआ संगत जी, मेरा एक और शुक्राना सत्संग है कि मैं जब किचन में बर्तन धो रही थी तो मेरा गिलास, जैसे मैंने गिलास के अंदर हाथ डालकर धोना चाहा तो गिलास टूट गया कांच का। फिर इतना ज़्यादा कटिंग हुआ मेरा हाथ, ब्लड पूरा बहने लगा, तो मैं डर भी गई। और फिर मैंने गुरुजी के जल प्रसाद में जैसे वो अपनी उंगली डाली तो जो मतलब ब्लड रुक गया। फिर मन में पूरा गुरुजी ने इमेजिंग करा दिया, पूरा एहसास करा दिया गुरुजी जो टेलीपैथी करते हैं कि मुझे बीपी भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, और मेरा बार बार बीपी और कोलेस्ट्रॉल का मैसेज आ रहा था, सत्संग सुन तेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ते जा रहा है और बीपी बढ़ते जा रहा है और तेरे रक्त में मतलब ब्लड में जैसे ब्लड एकदम जाम सा होता है, जैम टाइप का ब्लड में थोड़ा वो हो गया है, ऐसे ही आता था। पर देखिए संगत जी, मुझे कुछ होना था उस टाइम, तो गुरुजी ने कैसे मेरे हाथ को कटिंग करके वो ब्लड को, जो ब्लड था वो ब्लड निकाल दिया। और इतना ब्लड शायद निकलना भी ज़रूरी था उस टाइम। और मैं पूरा मुझे टेलीपैथिक हो रहा था। और संगत जी फिर क्या था कि गुरुजी का रात को मैसेज आया था कि थर्सडे को ये सब हुआ, तो फ्राइडे को गुरुजी का मैसेज आया कि मैंने तेरे घर पर कोई बला आई थी और मैंने उसे तेरे घर का कांच तोड़कर वो बला टाल दिए। सोचे संगत जी, मेरा हाथ उस टाइम कट गया था, तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता था। अगर वो ब्लड नहीं निकलता तो पता नहीं क्या होता। मेरे ब्लड भी एकदम मतलब अच्छा ही नहीं, मतलब एकदम जेम की तरह ऐसा लग रहा था, एकदम गाढ़ा ब्लड था। और गुरुजी ने वो ब्लड निकाल दिए संगत जी। मैं क्या ही बताऊँ गुरुजी की महिमा। गुरुजी नई सुबह दिखाने का शुक्राना, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा सोच देने के लिए शुक्राना, घर में खुशहाली लाने के लिए शुक्राना मालिक, शुक्राना। और गुरुजी का मैसेज था कि सोने से पहले शुक्राना ज़रूर करें, तो मैं वही शुक्राना कर रही हूँ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम करती हूँ गुरुजी के पावन मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज जी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेस कर दिए। मैं जितनी मेरी औकात नहीं, मेरी औकात से बढ़कर मुझको दिए हैं। और फिर भी मैं गुरुजी से थोड़ा थोड़ा नाराज़ हो जाती हूँ। और गुरुजी का मैसेज, मैं बस गुरुजी को बोल ही रही थी कि कुछ देर पहले मुझे अच्छा नहीं लग रहा है गुरुजी, आपने मुझे मतलब अच्छा वो फील नहीं करा दिए। तो मैं ऐसे ही गुरुजी से बातें कर रही थी, तो गुरुजी का ठीक मैसेज आया था। एक शॉर्ट वीडियो आया था, तो उसमें था कि मैंने तुझे मतलब अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा दिए, इतने सारे ब्लेस किए, तेरे परिवार को खुश और स्वस्थ रखा हूँ, और क्या चाहिए बोल नहीं सककर संगत जी है मुझे गुरुजी कितना जल्दी जवाब दे दिए थे हम सब संगतों को। फिर भी हम लोग है कि हम लोग वही इंसान हूँ, तो मन में कोई ना कोई
लालच आ ही जाता है। माफ़ करना गुरुजी महाराज, माफ़ कर दीजिएगा अगर मुझसे बोलने और सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। आप सब संगत भी माफ़ कर दीजिएगा। जो संगत आंटी मेरी ये अमृत बेला का सत्संग सुन रहे हैं गुरुजी, उनको भी ढेर सारी खुशियाँ दे, ब्लेसिंग दे। और जो सत्संग शेयर कर रहे हैं गुरुजी महाराज, उनको भी खूब सारा तरक्की दे, उनको भी खुश रखे और स्वस्थ रखे। जय गुरुजी महाराज जी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज जी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि नंदम नंदम शुक्राना गुरु जी। जय प्यारे संगत जी, मैं पंजाब तो बोल रही। मैं अपना शुक्राना गुरु जी के सब रूप के बैठ के कर रही हूँ। जो गुरु जी बुलवाएंगे वही बोलेंगी। गुरु जी का मंत्र जप करती हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि नंदम नंदम शुक्राना गुरु जी। जय प्यारी संगत जी, गुरु जी बहुत दयालु, बहुत कृपा करने वाले, पल पल अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं। गुरु जी आप बहुत महान, बेअंत बेअंत गुरु जी। आपकी लीला बहुत अपरंपार, आपकी महिमा कोई नहीं जान सकता गुरु जी। आप दादा शब्द शुक्राना ही बोल सकते हैं। शुक्राना 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 गुरु जी, हर पल शुक्राना, स्वास्थ्य शुक्राना, अनंतम अनंतम करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना 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 गुरु जी। जय प्यारी संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों ਨੂੰ बहुत ज़्यादा प्यार करते, बहुत ज़्यादा दया बरसाते। गुरु जी आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरु जी। जय प्यारे संगत जी, गुरु जी का टेलीपैथी मैसेज आया सी कि तेरे पति पर बहुत बड़ा कष्ट सी, लोगों की तेरे ऊपर कर्जे पर तेरे ऊपर कुछ नहीं होया। हम तेरे हस्बैंड वाल देखते पे संगत गुरु जी कहते संगत जी गुरु जी जैसे कि तेरे पति का बहुत बड़ा कष्ट मैं टाल देता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नंतम नंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी कहते कि ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ पलट पार करूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप ही देखो, आप ही सब कुछ करने वाले। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी, हर पल का स्वास्थ्य शुक्राना, आपका करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय प्यारी संगत जी, कल गुरु जी की धोती दिल्ली तो चंडीगढ़ और आई और चंडीगढ़ रिसीव करके और गुरु जी की ब्लैसिंग साढ़े नाल 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 77778889944446 आता गुरु जी साढ़े संग नाल ही सी। गुरु जी आप बहुत महान, बेअंत, आपकी लीला कोई नहीं जान सकता गुरु जी। आप देते देर फलदा शुक्राना, स्वास्थ्य शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी अपने बच्चों ਨੂੰ बहुत ज़्यादा प्यार करते, बहुत ज़्यादा कृपा बरसाते। संगत जी इस तरह मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, सोने गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, मेरे सोने गुरु जी, प्यारे गुरु जी, सबको प्यार करने वाले गुरु जी, दया बरसाने वाले गुरु जी। आपका कोटि कोटि अनंत शुक्राना शुक्राना जय शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 ओम गुरुजी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार है और इसमें रात का समय हो रहा है 12:54 और मुझे शुक्राना करने का समय नहीं मिल पाया था, इसलिए मुझे शुक्राना करने में लेट हो गया। गोपा मुझे माफ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल 5 मार्च थी और गुरुपा का दिन था, गुरुवार। तो मैंने कल शुक्राना किया भी था और संगत जी कल छुट्टी भी थी, मगर मुझे बहुत थकान लग रही थी। तो संगत जी मैं थकान की वजह से मैंने दिन में बहुत खूब आराम किया और सो भी गई थी। अच्छा, उसके बाद भी फिर शाम को उठ के खाना-पीना खाया गया। उसके बाद संगत जी फिर ऐसी कोई मतलब मुझे दिक्कत नहीं लग रही थी, मैंने खूब लग रहा था कि मैंने आराम करा है। फिर शाम को मेरे बड़े भैया का फ़ोन आया, तो मैंने उनसे भी बात करी। उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही थी संगत जी, लेकिन अब उनका हाल-चाल ले उन्होंने मेरा हाल-चाल लिया, मेरे बच्चों का, मैंने भी उनका हाल-चाल लिया। फिर बात आई गई हो गई, फिर मैं सो गई संगत जी। और आज मुझे ड्यूटी जाना था संगत जी। तो मैं सवेरे उठी तो मेरी कमर में बहुत पेन हो रहा था संगत जी, बहुत पेन हो रहा था। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मेरी कमर में पेन क्यों हो रहा है? मैंने कहा कल तो बिल्कुल नहीं था और अभी नहीं, चलो मैंने कल आराम ना किया, मैंने आराम भी फुल रेस्ट किया। फिर कमर में दर्द होने लगी और संगत जी हथेलियाँ मेरे चेहरे पे सूजन आ गई, स्वेलिंग आ गई और हथेलियाँ जैसे गद्देदार और पैर के तलवा और तलवे में भी जैसे गद्देदार तलवा हो रहा था एकदम। और मुझे बहुत उलझन अंदर अंदर से लग रही थी। उलझन बहुत लग रही और मुझे ड्यूटी भी जाना था। मैंने कहा कि ये क्या बात हुई? कल तो सब ठीक था, कल तो मेरी हालत नहीं थी, मुझे ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं लगा, मगर आज तबीयत खराब है। संगत जी अब मुझे अंदर से सारा जितना भी मेरा अंदर से अंग सारा सूजा-सूजा लग रहा था। संगत जी बदपरहेज़ी थोड़ा बहुत हो गई। बदपरहेज़ी ये हो गई कि संगत जी बदपरहेज़ी ये हो गई कि जैसे मैं 4 तारीख को अपनी नानी के यहाँ गई थी, तो उनके यहाँ पे उम उम, पापड़ और गुझिया ये सब मैदे की चीज़ें, तो मैं नमक कम खाती हूँ खाने में और नमक भी कम खाती हूँ और तेल ज़्यादा तला भुना भी कम ही खाती हूँ। तो वही चीज़ हो गई कि होली में थोड़ा ज़्यादा हो गया खाना-पीना, तो इस वजह से तो ये 4 तारीख को हुआ था, तो फिर 4 की रात को गड़बड़ लग रही थी तबीयत। उसके बाद फिर मैंने नींबू मेरी बेटी ने गर्म पानी में नींबू घोल के मुझको नींबू का पानी दिया गरम गुनगुना, वो पिया और फिर रात में कुछ खाना-वाना नहीं खाया, सो गई थी। तो मुझे सवेरे तक 5 तारीख को आराम मिल गया था और फिर दो दिन में भी आराम किया। तो ये बदपरहेज़ी उस दिन हुई तो उससे आराम मिल गया था, लेकिन 5 तारीख को मतलब आज सुबह 6 तारीख को फिर से तबीयत खराब हो गई, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ख़ैर किसी तरह तैयार होके संगत जी मैं गई ऑफ़िस और लेट निकली। लेट इसलिए निकली कि चलो आज बॉस अपने घर से आते हैं तो ट्रेन से आते हैं तो लेट हो जाता है उनको। तो संगत जी वो क्या कहते हैं कि उनके आने से पहले ही पहुँच गई थी और ये था कि मेरी छुट्टी नहीं हो पाई। अच्छा हुआ मुझे छुट्टी नहीं करनी पड़ी। तबीयत जो जिस तरह लग रही थी उससे मन कर रहा था कि मेरा कहीं जाने का मन नहीं कर रहा था। पर मैंने कहा कि अगर मैं नहीं जाऊँगी तो मेरी बेकार में छुट्टी हो जाएगी और जो इसकी छुट्टी की आगे भी बहुत ज़रूरत है। तो संगत जी मैं पहुँच गई थी। तो जब मैं जा रही थी रास्ते में मेरी बेटी स्कूटी से मुझे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ने जा रही थी संगत जी। तो एक तितली, भूरे रंग की तितली थी और मेरे ऊपर से सर से उड़ के
इस तरफ से दूसरी तरफ चली गई। तो मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी आए, उन्होंने मेरी परेशानी लेके चले गए वो। क्योंकि संगत जी मैं इसलिए कह रही हूँ कि तितली मुझे बहुत कम दिखती हैं। ऐसे ही उड़ते कहीं भी मुझे तितली नहीं दिख रही हैं। लेकिन जब मैं बहुत गुरुजी को याद करती हूँ, तब मुझे तितली अवश्य दिखती हैं। और आज मुझे तकलीफ थी। तो मैंने कहा बेटे से कि देखो गुरुजी आए और ले गए मेरी सारी परेशानी। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर संगत जी मैं ऑफिस चली गई, तो मेरे बच्चों को आज मैंने एक पॉलिसी कराई थी, तो मेरी पॉलिसी एसबीआई से, तो उस वो पॉलिसी मेरी हो नहीं पा रही थी क्योंकि उसमें जो जाँच हो रही थी हार्ट की, वो जाँच मेरी क्लियर नहीं आ पा रही थी। तो इस वज़ह से मेरी पॉलिसी जब नहीं हुई तो मैंने छोटी वाली बेटी के नाम से, जिसकी अभी छोटे बच्चों की भी जाँच-वाँच नहीं क्या कराई जाती है, छोटी बेटी के नाम से वो पॉलिसी करवा ली थी। तो बेटी तब मेरी छोटी थी, माइनर थी, और उसका खाता भी खुलवाया था एसबीआई में। जो खाता खुलवाया था उसमें जो उसके साइन थे, तो अब वो जब माइनर्स मैच्योर हो, मतलब बड़ी हो गई, 18 साल की हो गई, तो उसके साइन भी उसके साइन भी वेरीफाई होने थे। तो ये काम पिछले साल ही हो जाना था, तो लेट हो जाने की वजह से फिर ये काम पिछले साल नहीं हुआ था। अब फिर से वही बात कि जिन्होंने पॉलिसी कराई थी उन्होंने कहा कि बेटी को बैंक ले जाके उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड और उसकी बैंक की पासबुक ले जाके, और आप उसके और एक फॉर्म मैं दे रही हूँ, वो फॉर्म वहाँ पे भर के और वो सिग्नेचर वहीं पे वेरीफाई करा लीजिए। और उसके बाद जो पॉलिसी के अंदर जो होनी थी काम, वो भी होना था। जो मतलब प्रतिक्रिया, मतलब जो भी वेरिफ़िकेशन वग़ैरह फ़ॉर्मेलिटीज़ ठीक करने के लिए वो भी होना था आज। तो संगत जी ये 1 साल का पुराना काम, अब मुझे सुन के बहुत टेंशन हो गई कि लो फिर से वही काम, अब देखो फिर से बच्चे इतनी दूर से वहाँ जाएँगे फिर। लेकिन मैंने कहा ठीक है भई, तो मैं तो ऑफ़िस पहले चली गई थी। बच्चों से कहा कि तुम लोग तैयार होके आ जाना, जब आ जाना तो मुझे फ़ोन कर देना। अब संगत जी मेरी आँख फड़क रही थी, आँख बहुत फड़क रही थी, दाईं आँख बहुत फड़क रही थी। तो संगत जी मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। फिर मैंने गुरुजी से मनाना शुरू किया, प्रार्थना शुरू की, गुरुपा मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए, मेरे बच्चे यहाँ तक आएँगे, उनके साथ रहिएगा संगत जी। तो संगत जी गुरुजी ने उनका साथ नहीं छोड़ा, और बेटी स्कूटी से यहाँ से ऑफ़िस बहुत दूर है, छोटी बहन को लेके गई। उसने फ़ोन किया तो मैंने उसको सारे डॉक्यूमेंट जो भी थे मेरे पास वो सब दे दिए। उसके बाद फिर मैंने उसको बैंक तक छोड़ा जाके, बैंक बता दिया कि इस बैंक में जाओ। उसके बाद मैं ऑफ़िस चली आई। तो मेरे बच्चे जो है बैंक में जाके अपना काम जो भी था, तो मैंने गुरुजी से पहले ही प्रार्थना कर दी थी संगत जी। संगत जी गुरुजी ने आज के आज वो काम करा दिया। क्यों काम थोड़ा टेढ़ा था। बच्चे 3 बजे वहाँ पहुँचे थे और 3 बजे से लेके 2 घंटा था इनके पास। और संगत जी सिग्नेचर वेरीफ़ाई तो हो गया, 10 मिनट का काम था। लेकिन क्योंकि केवाईसी का भी काम बिल्कुल नहीं हुआ था, अपडेट नहीं थी। फिर उन्होंने केवाईसी के लिए भी एक फ़ॉर्म भरवाया, और उसकी एक फ़ोटो और लगी। उसको फिर से उसको फ़ोटो खिंचाना पड़ा आस-पास जहाँ पे फ़ोटो खींचती है। और फिर फ़ोटो लेके गई, उसके बाद फिर से फ़ॉर्म भरा गया, उसकी प्रक्रिया हुई जो कुछ भी हुई, उसमें करके 5 बज गया था, 5 से ऊपर का टाइम हो गया। लेकिन फिर हमने कहा कि आज हो जाना चाहिए तो अच्छा है, नहीं तो कल फिर आना पड़ेगा इन लोगों को। तो संगत जी, गुरुजी ने आज के आज ही वो बैंक वाला काम करा दिया। उसके बाद बचा काम एसबीआई लाइफ़ जो पॉलिसी, उसके ऑफ़िस भी जाना था। संगत जी अब टेंशन तो थी क्योंकि मेरी तो छुट्टी हो गई थी और मेरा व्रत भी था। तो संगत जी फिर मैंने बच्चों को भेजा, उसके आगे मेरा ऑफ़िस के और आगे उसको जाना था, और अपनी बहन को लेके वहाँ पे उस ऑफ़िस में गई, और मैं अपने घर चली आई। मैं वापस घर चली आई, उन लोगों को बोला कि ये काम करा के तुम लोग घर सीधे आना। तो संगत जी मेरी बेटी छोटी वाली बहन को लेके अलीगंज जो काफ़ी दूर है मेरे घर से,
वहाँ लेके गई उस वहाँ के ऑफ़िस और वहाँ पे जाके वहाँ का भी काम गुरुपा ने आज का आज ही करा दिया। ये मेरे गुरुजी की बहुत-बहुत मेहरबानी है मेरे गुरुपा, बहुत बड़ी मेहर है कि आज के आज ये काम करा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी उसके बाद बच्चे मेरे काम करा-वरा के मैं पहले ही घर आ गई थी। बहुत थकान लग रही थी, मैं आके आराम करने लगी। तो बच्चे मेरे अपना काम-वाम करा के फिर घर आ गए। तो संगत जी ये काम जितना जल्दी आज हुआ है ये समझ लीजिए यदि गुरुपा ने हमारा हाथ ना पकड़ा होता, मेरे बच्चों के साथ ना होते, तो हाथों-हाथ ये काम इतनी जल्दी नहीं होता, करीब 2-3 दिन लगता। तो संगत जी ये कार्य गुरुपा ने बहुत सक्सेसफुली करा दिया है मेरे गुरुपा। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो सबसे बड़ा शुक्राना मेरे गुरुपा मेरे बच्चों की रक्षा करने का। आपने मेरे बच्चों की रक्षा की है आज। जिस तरह से जो मुझे सिग्नल मिल रहे थे, उससे मुझे बहुत डर लग रहा था और मेरी भी तबीयत बहुत भयानक खराब थी। संगत जी मेरा एकदम स्वेलिंग नहीं उतर रही थी और बार-बार मुझे बाथरूम उठ-उठ के जाना पड़ रहा था। एक तो ऑफ़िस में था, घर में होता तो कोई बात नहीं, बार-बार बाथरूम जाना पड़ रहा था क्योंकि स्वेलिंग जब आ गई थी और बीपी मेरा हाई हो लग रहा था। तो संगत जी मैं थोड़ी देर मैंने साइन किया, बैग रखा और पैसे पर्स निकाला, फ़ोन लिया और सीधे ऑफ़िस के पास मेडिकल स्टोर है, वहाँ पर मैं अपनी बीपी की दवा लेने गई और दवा लेके आई मैं। तो आके दवा खाई और फिर आज मेरा व्रत भी था, भगवान की इतनी कृपा हुई कि आज गणेश चतुर्थी का व्रत पड़ गया और आज मुझे नमक क कोई चीज़ नहीं खानी थी, अनाज, तेल, मसाला कुछ नहीं खाना था। तो इस वजह से मेरे शरीर में आज एक ज़रा-सा भी नमक नहीं गया क्योंकि मेरा व्रत है। तो संगत जी इस वजह से मेरा बीपी भी नॉर्मल हुआ, दवा भी मैंने खाई ही थी। संगत जी मेरे गुरुपा आपको अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरा व्रत भी नहीं छूटा। संगत जी कल मैं रात को खाना खा के टहल रही थी। तो जब मैं टहल रही थी संगत जी तो मुझे चाँद की तरफ मेरी नज़र गई। तो चाँद चमक रहा था। थोड़ा पूरा गोल नहीं था क्योंकि कल तृतीया था, तृतीया का चाँद था। तो मैंने देखा तो मुझे एकदम से झटका-सा लगा। मैंने सोचा कि 2 तारीख को पूर्णिमा थी तो कहीं ऐसा तो नहीं आज चतुर्थी हो और मेरा व्रत छूट गया हो। तो मैंने कहा मैं गुरुजी से कहने लगी, "गुरुजी मेरा व्रत ना छूटने पाए, मैं चतुर्थी का व्रत ना छूटने पाए, हे गुरुपा इतनी मेहरबानी करना।" तो मैं हाथ में फ़ोन लिए थी, मैं चलते-चलते मैंने गणेश चतुर्थी के लिए टाइप किया, तो उसमें 6 तारीख लिख के आ गया। 6 वो शुरू होगी, गणेश चतुर्थी 7 को समापन होगा। थैंक गॉड मेरे गुरुपा आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा ने मेरा व्रत पूर्ण कराया आज। मैंने 6 तारीख को होने की वजह से मेरा व्रत नहीं छूटने पाया और मुझे व्रत रखने को भी मिल गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरे बच्चों की तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे ससुराल, मायके सबकी तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा कोई भी अनहोनी ना होने पाए, सब परिवार में सबकी रक्षा कीजिएगा, ससुराल, मायके सब जगह सबकी रक्षा कीजिएगा मेरे गुरुपा और जो कोई भी काला जादू और ब्लैक मैजिक करते हैं गुरुपा, उन सबको सद्बुद्धि दीजिए कि ये सब ना करें और एक-दूसरे का जब दूसरे का हम भला चाहेंगे तो हमारा भी भला होगा, ये सोच के काम करें और दूसरे के लिए गड्ढा ना खोदें। उनको ये बात समझा दीजिए गुरुपा कि यदि हम दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं तो उसमें हम ही गिरते हैं। इसलिए हमको किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरुपा और कोई अब किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक ना करने पाए। गुरुजी सबकी रक्षा कीजिए गुरुपा अपनी प्यारी संगत की सबकी रक्षा कीजिए। आप अपनी सभी प्यारी संगत के बच्चों को उनको सबको खूब खुशियाँ ब्लेस कीजिए गुरुपा। सबके बच्चे खूब पढ़ लिख के तरक्की करें, खूब नाम रोशन कर अपने माँ-बाप का, अपने माँ-बाप का नाम रोशन करें और उनके इतना अच्छा-अच्छा काम करें कि माँ-बाप गर्व करें अपने बच्चों पर। आपकी सभी प्यारी संगत के बच्चों को खूब ब्लेस कीजिए, खूब ब्लेस कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी और राज अंकल आंटी को जो हम मेरा सत्संग और सभी और भी संगत का सत्संग अपने प्लेटफ़ॉर्म से प्रसारित करते हैं, उनको भी खूब ब्लेस कीजिएगा। उनके बच्चे खूब तरक्की करें, नाम कमाएँ और अपने माँ-बाप का नाम रोशन करें। जय गुरुजी, शुक्राना
शुक्राना गुरुजी। हे गुरुजी, आप अपना भी ख़्याल रखिएगा गुरुपा, क्योंकि हम आपके बिना नहीं रह सकते। आपके बिना मेरा परिवार अधूरा है। आप मेरे घर के इस परिवार के स्तंभ हैं, और आपके बिना हम सब पूरे नहीं होते हैं गुरुपा। आपके बिना हम अधूरे हैं गुरुपा, हमें कभी ना छोड़ के जाइएगा। मेरे बच्चों के सर पे, मेरे सर पे अपना हाथ रखिएगा गुरुपा, यहाँ तक कि जब मेरे बच्चों की शादी-विवाह भी आपको ही करवाना है गुरुपा, और इनके ससुराल में इनके सर पे, उनके और सब घर के सब सदस्यों के ऊपर भी अपना हाथ रखिएगा मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही विश्राम देती हूँ, और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना।